अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्वेश्चन रीड करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने डराइव किया है अभी आप यहाँ पर साइड पे लिख लें। आप बार बार जब इसको अप्लाई करेंगे तो वो ये खुद ब खुद ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया। ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब मगर पहले आपने इस इक्वेशन को जो है ना आपने इसको ऑर्डर में लिखना होगा। ठीक है, -x²। अब ये 7 को आप इक्वल इधर लाएं तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो आप उसको प्लस लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, अगर नहीं भी करते तो भी आपका आंसर गलत नहीं आता। चलें अभी तक हम करते आए तो मैं कर ही देती हूँ। तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जो फर्स्ट वैल्यू है आपके पास फर्स्ट टर्म। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो फर्स्ट टर्म है जो x² है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट जो होगा वो a कहलाएगा। जो आपके पास x है इसका कोफिशिएंट b कहलाएगा और आखिरी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होगी वो c कहलाएगा। ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप c बोलेंगे। अब इसमें a क्या है, इसमें a 1 है, इसमें b क्या है 7 है और c क्या है -2 है। अब आपने ये वैल्यू इस क्वाड्रेटिक जो आपके पास फॉर्मूला है इसमें आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। 1 7 और -2 आपके पास 1 था, b 7 था और c -2। ये आपके पास अब आपके पास आ गया फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, वहाँ b की वैल्यू, अब ये b है तो यहाँ पर आपके पास 7 आ गया। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रैकेट में बनाएं, क्योंकि किसी जगह पर आपके पास अगर माइनस वैल्यू आ गई तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -2 हो गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और a आपके पास आ गया 1, -7 हो गया। ठीक है, 7 7 टाइम 49 हो गया। ठीक हो गया, और 4 2 टाइम 8 हो गया। ठीक है, अब ये हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अब आप देखिए 49 और 8 को आप ऐड कर दें तो आपके पास क्या मिल जाता है, 57 आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास जो है सोल्यूशन सेट है, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो जो सोल्यूशन सेट इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये देखिए -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 57, क्योंकि अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। ये अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके जो है इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। अब आप देखें जो x² का कोफिशिएंट है वो a है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है और जो आपके पास कांस्टेंट है वो 1 है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करनी है, बस वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करनी इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में। अब देखिए b की जगह आप लगाएंगे 8। अब यहाँ पर स्क्वायर है, आप इसको स्क्वायर फॉर्म में रखें। a की जगह आपका आ गया 5 और c की जगह 1। 2 है, a की वैल्यू 5 थी आपके पास, तो a की जगह आपने 5 लगा दिया। -8 प्लस माइनस 8 8 टाइम 64 है, 5 4 टाइम्स 20 है। 64 से 20 माइनस करें क्या आता है आपके पास आ जाएगा 44। 44 के बाद बना लें फैक्टर्स। 44 के फैक्टर्स आपके बनते 2 रेज़ टू द पावर 2 11। अब 8 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब आप 9th में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर चले मैं फिर भी आपको बता दूं। ये देखिए ये इस तरह इंडिविजुअल ऐसे चला जाएगा, तो 2 और स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आ जाता है 11। तो 2 बाहर आ गया आपके पास, तो 11 स्क्वायर रूट के अंदर रह गया 10। अब क्या कॉमन है आपके पास, 2 कॉमन है, 2 4 टाइम्स 8 हो जाएगा, 11 आ गया और डिवाइडेड बाय 10। 2 5 टाइम्स 10 आ गया। तो अब आपका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, ठीक हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। अच्छा, अब आप देखेंगे अब आपके पास जो वैल्यू है x² x के साथ, पहले तो आप ऐसे करें ना कि इसको आप ऑर्डर में लिखें, हाईएस्ट पावर फिर x1 और फिर ये 4 और जो √3 में वैल्यू है इसको आप इक्वल से इधर ले आएँ। ठीक है, अब आप इसमें से सेपरेट करें, जो आपके पास x² का कोफिशिएंट है वो a है
√3 और फिर जो x का कोफिशेंट है वो 1 है और c जो कांस्टेंट है वो -4 √3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब आपने वैल्यूज़ इनमें a b c वाली जहाँ पर है आपके पास इनकी वैल्यूज़ लगानी है। b की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर आप 1² लिख लेंगे। a की वैल्यू आपके पास √3 है और c की वैल्यू -4 √3, यानी कि ये आपका फॉर्मूले का √ है और ये आपके पास इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ a b c की थी वो है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 तो अपनी जगह पर आ गया, a की जगह पर आपने √3 लिख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स 16 हो जाएगा। अब देखें ये जब वैल्यू 3 की दो अंडर ऐसे हो ना, 2 वैल्यू अंडर में हो, ये आप पढ़ चुके हैं, तो आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप कंबाइन करेंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएगा। तो मैं ये स्टेप यहाँ पे नहीं कर रही, मैं आपको ये रफ वर्क में शो कर दिया है। ठीक है, अब आपके पास 2 √3 ऐसे ही आ जाएगा, ये आ गया -1 प्लस माइनस, अब 1 ऐसे ही आ जाएगा। 16 × 3 48 होता है और 2 √3 अभी हम ऐसे ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं हम, यहाँ पर आपके पास -1 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में आपके पास वैल्यू जो आई थी ये देखें आप 48 थी ना, तो 48 + 1 49 हो जाएगा। ठीक है, ये 49 आपके पास हो गया, ये हम अभी फ़िलहाल ऐसे ही लेके चलते हैं। एक और स्टेप आपको यहाँ बता दूँ, ये देखिए -1 प्लस माइनस 49 का जो स्क्वायर फैक्टर है वो 7 है और 2 √3। ठीक है, अब एक वैल्यू आप माइनस में लिख लें 2 √3 के साथ और एक वैल्यू आप प्लस में लिख लें। ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में आप लिख लें। ठीक है, दरमियान में आप कॉमा लगा लें और ये दोनों हैं आपके पास XE की वैल्यू। कॉमा नहीं भी लगाते तो आप ये शो करें ये भी XE है। ठीक है, यहाँ x = है, ये भी x है और ये भी x है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 7 में से जब साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 2 √3 आ जाएगा, x आ गया आपके पास। अब ये दोनों साइन सेम है, यहाँ पर आप ऐड कर लें, 2 √3 आ जाएगा। ये 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा, 2 4 टाइम्स 8 आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा 3 √3 और आपके पास -4 √3। अब एक मेथड होता है जिसमें आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहें, क्योंकि अगर ऐसे ना हो आप आंसर देखें और आप कहें कि आंसर गलत है। ठीक है, ये एक मेथड है जिसमें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आप मल्टीप्लाई भी करते हो, डिवाइड भी करते हो। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब भी स्क्वायर रूट में 2 वैल्यूज़ ऐसी कंबाइन हो जाती हैं तो ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 आ गया आपके पास, 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, आपके पास खाली √3 आ गया। ये सब आपके पास x चल रहा था। ठीक है, आप यहाँ x लगा सकते हैं, यानी कि आपके पास एक वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। ठीक है, और दूसरी आप ऐसे ही रख लें वैल्यू, तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाता है, और -4/√3। ठीक हो गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का जो है क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस 4th पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, हम पहले तो क्या करेंगे कि ऑर्डर में कर लेते हैं ना। ऑर्डर में करना क्या है, 4x² आ जाएगा। अब ये जो है 3x इक्वल्स इधर आएगा तो ये -3x हो जाएगा। -14 = 0। a जो आपके पास है वो x² का कोफिशेंट है, b आपके पास जो है x का कोफिशेंट है और c आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, और फार्मूला में आप ये वैल्यूज़ लगा लेंगे। आइए ना, तो कोशिश करें कि आप ब्रैकेट्स यूज़ करें। पता है उससे क्या होता है कि उससे आपकी वैल्यू के गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा जल्दी में ना चीज़ ख़राब हो जाती है। अब ये देखें, अब c की वैल्यू -14 आपके पास आ जाती है।
ये स्क्वायर रूट कंप्लीट वैल्यू के साथ है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है a की वैल्यू 4 आ गई। अब चलें अब ब्रैकेट्स खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। 3 टाइम 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर 14 से मल्टीप्लाई करें, फिर देखें क्या आपके पास आता है। आपके पास आ जाएगा 224, ठीक है। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट का साइन बना लेते हैं। ये देखिए, अब 24 टाइम्स 8। अब 9 को 224 के साथ आप ऐड कर दें, प्लस 24 के साथ आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 233, ठीक है। फिर आप डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। अब 233 के अगर तो फैक्टर बनते आप बना लेंगे, मगर इसके फैक्टर बनते नहीं हैं, तो फिर आपका यही सोल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस माइनस 233/8।